कैबिनेट मंत्री की चेतावनी, भूमाफिया और तहसीलदारों पर होगी कार्रवाई। हरियाणा में 1 इंच जमीन भी बिना सीएलयू कराए नहीं होने देंगे किसी भी प्रकार का निर्माण। भूमाफियाओं को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ऐसी अवैध रजिस्ट्री करने वाले तहसीलदार के खिलाफ भी होगी कड़ी कार्रवाई। ये बातें कही हैं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने, जो यहाँ के परिवहन मंत्री भी हैं और खनन मंत्री भी। अब देखते हैं कि अपनी बातों पर ये कितना खरा उतरते हैं। फरीदाबाद पलवल जिले की सीमा पर नेशनल हाईवे 19 पर हरियाणा सरकार को करोड़ों के राजस्व को चूना लगाने का सबसे बड़ा भूमाफियाओं का खेल चल रहा है। इस अवैध कमर्शियल साइट को 125 एकड़ में बिना सीएलयू, बिना लाइसेंस कराए अवैध रूप से भूमाफिया काट रहे हैं। इस जमीन पर बड़ी बड़ी मशीनों से सड़क बनाने का काम भी जोर शोर से चल रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं सारे किस तरीके से यहाँ पर सरेआम धड़ल्ले से जेसीबी के जरिए इस काम को कराया जा रहा है। जमीन मालिक और उसके कारिंदों से फोन पर संपर्क किया गया तो उसने आरोप लगाया कि इस अवैध साइट पृथला विधानसभा से विधायक और चेयरमैन नैनपाल रावत, कैबिनेट मंत्री केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी इस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नेशनल हाईवे पर स्थित इस टोटल रकबा टोल प्लाजा के साथ में जो ये प्रोजेक्ट 125 एकड़ में चलाया जा रहा है, ये कैसे अधिकारियों की नजरों से छुपा रहा। इसके साथ ही अगर निर्माण में यहाँ पर किसी प्रकार की कोई अड़चन आती है तो कारिंदों ने ये भी आश्वासन दिलाया कि DETP यानी जिला नगर योजनाकार की ओर से अगर कोई भी परेशानी आएगी तो उसको 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक में हल करवा दिया जाएगा। इतने बड़े बड़े दावे और इतने बड़े नाम, तो अब कैसे इस पर कार्रवाई होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या सरकार में शामिल नुमाइंदों के खिलाफ जांच कराकर आरोपी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी सरकार? दिल्ली से सटे फरीदाबाद पलवल की सीमा पर खुलेआम धड़ल्ले से राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर बन रहे गदपुरी टोल प्लाजा के साथ ही अवैध रूप से कमर्शियल साइट को काटा जा रहा है। इस मामले में भूमाफियाओं के कारिंदों से बात की तो उन्होंने बाकायदा जगह का नक्शा दिखाया, साइट प्लान समझाया और ये भी आश्वस्त किया कि बेशक इस जगह की सीएलयू नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है, लेकिन इसकी हम रजिस्ट्री भी करा कर देंगे और किसी प्रकार की कोई तोड़फोड़ करने वाले विभाग यानी DETP यानी जिला नगर योजनाकार से 50,000 से लेकर 1 लाख में सेटिंग भी करा देंगे। और तो और हैरानी तब हुई जब भूमाफियाओं के करिंदर ने फ़ोन पर बात करते हुए ये बताया कि ज़मीन में शहर के बड़े नाम शामिल हैं, जिनमें पृथला विधानसभा से विधायक और चेयरमैन नैनपाल रावत, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जैसे लोगों के नाम गिना दिए। इन सब नामों को सुनकर हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तो इसकी पड़ताल करने और दूसरे व्यक्ति द्वारा इस अवैध काम में संलिप्तता की जानकारी लेने हम कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा से मिले और पूरा मामला उनके संज्ञान में लाए तो उन्होंने भूमाफियाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी का कोई भी मंत्री या नेता इसमें शामिल नहीं है। हरियाणा में 1 इंच जमीन भी बिना सीएलयू के या बिना लाइसेंस के उस पर निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। जो भी शख्स इन कामों को अंजाम देगा, सरकार उसके खिलाफ सख्त कदम उठाएगी। लेकिन सामने दी हुई तस्वीरें दिखाई दे रही है, तस्वीरें साफ इशारा कर रही हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हज़ारों ट्रकों मिट्टी डालकर सड़कों का निर्माण बदस्तूर जारी है। अब सबसे बड़ी बात है कि इस मामले के अंदर कौन कौन शामिल है और किन किन आदमियों और किन किन मंत्री और किन किन विधायकों पर ये आरोप लग रहे हैं, ये तो सरकार द्वारा जांच करने के बाद ही स्पष्ट रूप से सामने आएगा। लेकिन अभी तक सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर इन मामलों की जांच अभी तक अधिकारियों या इनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों तक क्यों नहीं भनक पहुँची। सबसे बड़ा सवाल ये है क्योंकि गदपुरी टोल प्लाजा मेन हाईवे जो राष्ट्रीय राजमार्ग 19 है उसके ऊपर स्थित है, उसी के बिल्कुल साथ लगती हुई ज़मीन पर इस तरीके के अवैध निर्माणों को यहाँ पर धड़ल्ले से सरेआम अंजाम दिया जा रहा है। तस्वीरों में देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये उस जगह का नक्शा है जहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें साफ रूप से साकेत अग्रवाल नाम के किसी शख्स का वर्णन है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इसके ऊपर क्या कार्रवाई अमल में लाती है। आइए सुनते हैं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को। मंत्री जी, गदपुरी टोल प्लाजा के पास में 125 एकड़ ज़मीन है, सारा की ज़मीन वो बताई जाती है, वहाँ पर अवैध प्लॉटिंग हो रही है, कोई नक्शा पास नहीं है, कोई सीएलयू नहीं कराया गया है। माना ये भी जा रहा है कि ये ज़मीन रसूखदारों की है और उसमें वो लोग कई विधायकों और मंत्रियों का भी नाम लेते हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मुझे जानकारी जो टोल पे है वो फरीदाबाद का रकबा है
या पलवल का? पलवल जिले का रकबा है वो। आप तो पूरे प्रदेश के मंत्री हैं जी। नहीं, मेरा ये कहना है कि हरियाणा प्रदेश में कोई भी अवैध कॉलोनी और कोई भी इस तरह के प्लॉट करता है उसके खिलाफ हमारी कार्रवाई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कई बार ऐसे अधिकारियों को, चाहे डीटीपी हो चाहे सीटीपी हो, उनको सस्पेंड किया, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और कोई तहसीलदार भी इस तरह की रिस्ट्रिक्ट करता मिला अनऑथराइज के प्लॉटों की, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। मुझे आपने जानकारी दी है, प्रदेश से मुख्यमंत्री से बड़ा कोई नहीं है जी। आप एमएलए एमपी की तो बात छोड़िए, मुख्यमंत्री ने कहा है 1 इंच बीच में बिना सीओली को करता मिला उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और कोई भी हो, आप बताइए, अगर कोई वहाँ पे गदपुरी उस पर इस तरह का कोई नाम ले रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। हमने लगातार अधिकारियों से शिकायत की, आपके संज्ञान में ये मामला लाया है, हमारे पास पुख्ता सबूत मौजूद है। जब हम खबर चलाएंगे तो उसमें वो सबूत भी हम एडिट करेंगे। तो क्या माना जाए कि मुख्यमंत्री जी, जैसे कि वो कहते हैं भ्रष्टाचारियों का काल मनोहर लाल, क्या उसी तरीके से ये चाहे कितने बड़े रसूखदार हों इन पे कार्रवाई होगी, यस या नो? नहीं, मैंने आपको जानकारी 1 इंच भी ज़मीन अनऑथराइज शहर में नहीं कटेगी। और मुझे पता है कि वो बॉर्डर फरीदाबाद और पलवल का बॉर्डर है, टोल प्लाजा है, वहाँ पर ज़मीन है। जिस सारा की आप बात करें 1 इंच भी जो है अनऑथराइज नहीं कटेंगे। अगर कोई कटता मिले तो बताना। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो कहा है वो आज भी अपनी बात पे कायम है, 1 इंच ज़मीन नहीं कटेगी। पर कभी क्या है, चोर चोरी से नहीं होता, चोरों का इलाज तो करते हैं, पर क्या है कि चोरी करे मानता नहीं है। इस तरह के कुछ डीलर हैं जो हैं जो करते हैं इस तरह के, पर उनका हम एक भी इस तरह के नहीं होंगे। और किसी से भारतीय जनता पार्टी का कोई साथी, कोई विधायक इस तरह के कामों नहीं पड़ता। मंत्री जी, इस मामले में एक अनोखी बात यह है कि वो पृथला से जो विधायक हैं उनका नाम उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे पास उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। और वो एक केंद्रीय मंत्री हैं, उनका भी नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका भी नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आपका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे पास पुख्ता सबूत है, क्यों ना आपकी तरफ से उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए? नहीं, मेरा ये मामला है कि नाम लेना करना, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी हमारे लोकसभा के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और मैं, हमारे नयनपाल जी, कोई नाम ले रहा है, क्या करा दिया? वो DTP का भी नाम ले रहे हैं। DTP यूँ कह रहे हैं कि भाई आप प्लॉट खरीदो, हम बिल्डिंग बनवाएंगे, हम पैसे दे चुके हैं DTP को, आप दे दें। वो सारी बातें आप छोड़िए, इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे जी, हम कार्रवाई करेंगे, आप भरोसा रखिए। इस तरह की बातें चलते थे और हमारा एक भी ना कोई विधायक, ना कोई लोक सांसद, कोई इस तरह से नाम कौन किसका लेता है। और हमने तो खड़े होकर टुटवाई, हमने सारे, हमारे विधायकों ने।